नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का अभिवादन करती हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने कुमाऊँ संस्कृति का सागर चैनल के माध्यम से विवाह के समय भात देने की प्रथा क्या है, इसकी जानकारी देना चाह रही हूँ। बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी देने से पहले आप मेरे इस चैनल को सुने व मेरे इस प्रयास को जन जन तक पहुंचाने की मदद करें। हमारी संस्कृति हमारी धरोहर है। आप सभी लोगों से अनुरोध करती हूँ कि मेरे इस प्रयास को लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद अवश्य करें। आप सिर्फ एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट करें, बेल दबा दें और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस वक्त मैं आप लोगों को जो संस्कृति बता रही हूँ, इस तरह से मेरे बाद तो कोई शायद ही बता पाएगा। विवाह के समय आप सभी लोगों ने भात गीत सुने होंगे ना। सलोने सांवरे भैया समय पर भात ले आना, या मेरे बांके वीर भात सवेरा लइयो। इस तरह से गाए गीत तब गाए जाते हैं जब भाई द्वारा बहन के बच्चों की शादी में दिया जाने वाला उपहार आता है। विवाह के बाद लड़की अपने पिता का घर छोड़कर ससुराल चली जाती है। पिता की संपत्ति पर अधिकार वैसे तो पुत्रों का होता है। कोई भी शालीन लड़की अपने पिता की चल अचल संपत्ति पर दावा नहीं करती। स्वाभाविक रूप से उसके भाइयों का दावा ही उस पर होता है। पिता की धन संपत्ति में से भाई द्वारा अपनी बहन को उपहार देकर उसके ससुराल में उसका मान बढ़ाने के लिए जो उपहार लेकर के जाता है वह भात कहलाता है। भात की रस्म कब से चली आई ये तो पता ही नहीं है, पर कहा जाता है सबसे पहले कृष्ण जी ने सुदामा की लड़की को भात दिया था, तभी से ये प्रथा चली आ रही है। बहुत समय पहले मैंने ये सुना था कि गरीबी बहुत थी। लड़की का पिता विवाह करने में सक्षम नहीं हो पाता था, बहुत चिंतित हो जाता था, बेटी कैसे विदा होगी। मदद के लिए लड़की के मामा नाना के वहाँ से मतलब जो उनकी सामर्थ्य होती थी वो सहयोग देते थे। पूरा गांव जो भी हो सकता था थोड़ी थोड़ी सभी मदद करते थे। कोई अनाज से कर रहा है, कोई दूध से कर रहा है, कोई जिसके घर में जो चीज़ है उसकी मदद होती थी। धीरे धीरे समय के अनुसार रीति में परिवर्तन होने लगा है। धीरे धीरे लोगों के पास पैसा होने लगा, धीरे धीरे समाज बढ़ने लगा और लोगों ने इसको परिवर्तन होने में देर नहीं लगी। कहने का मतलब है भात की रस्म में जिस लड़के या लड़की की शादी हो रही होती है उसका मामा यानी माँ का भाई अपनी बहन के ससुराल वालों को बहुत सारे उपहार नकद रुपये देता है। मामा न केवल अपने भांजे या भांजी के लिए उपहार लाता है बल्कि अपनी बहन के ससुराल वालों के लिए भी उपहार लाता है। भात की रस्म दोनों घरों में होती है, दूल्हे के घर और दुल्हन के घर। भात मामा जी द्वारा दिया जाता है। शादी के दिन या शादी समारोह से कुछ दिन पहले सुविधा अनुसार दिया जाता है। जिस समय शादी के दिन मामा अपने परिवार के सदस्य के साथ उपहार में कपड़े गहने आदि लेकर बहन के घर पहुंचते हैं, उस समय
शंखध्वनि की जाती थी और बड़ी तैयारी उत्साह के साथ घर में उनका स्वागत होता था। कहीं कहीं घरों में तो उनके भव्य स्वागत के लिए ढोल या बैंड बाजों का आयोजन भी किया जाता था। समय के साथ सब बदलने लगा। घर की महिलाएं उनके आने पर मंगल भात गीत गाती हैं और बहन अपने भाई और उसके परिवार के सदस्यों के माथे पर एक एक करके तिलक लगाती हैं, वह नारियल स्वरूप भेंट करती हैं। मामा के परिवारजन भी बहन के परिवार को पिठिया तिलक लगाकर अपने लाए हुए उपहारों में सामर्थ्य अनुसार आभूषणों में जैसे चेन है, अंगूठी है, झुमके हैं और गले का हार है या पायल, वस्त्र, कोई भी जेवर हो गया, फल, वस्त्र, फल, मिठाई, रुपये आदि भेंट करते हैं। बहन और उसकी बेटी या बेटे के सुखी वैवाहिक जीवन के लिए एक तरह से आशीर्वाद और शुभकामनाएं देते हैं। इसके अलावा बहन के करीबी रिश्तेदारी भी होते हैं। तो मामा जी द्वारा अन्य करीबी परिवार वाले के लिए भी, जैसे उनकी बुआ हैं, फूफा जी हैं, दीदी हैं, जीजा जी हैं, बड़ी बुजुर्ग औरतें भी होती हैं, आदि को भी उपहार दिए जाते हैं। कहा जाता है कि संबंधित घरों में दुल्हन और दुल्हन के घर में मामा अपनी प्यारी बहन के खर्च को शादी में किसी भी तरह से साझा करने की कोशिश करते हैं, जो वह अपनी इच्छा और स्थिति के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि विवाह एक साधारण मामला नहीं है, भारी खर्चों से भरा हुआ होता है। दरअसल यह बात नहीं, बल्कि एक भाई का अपनी बहन के लिए प्यार और स्नेह जिम्मेदारी है। देखा जाए तो हमारे कुमाऊं में वैसे भात जैसा कोई रिवाज नहीं होता है, पर गांव में यह रिवाज है कि भात मामा के घर से आए या ना आए, पर बड़ा ही अच्छा प्रचलित रिवाज जो है और काफी हद तक उत्साह और सभी लोगों को एक साथ जोड़कर खुशियां मनाने वाला होता है। भात समारोह के दिन पूरा गांव न्योता जाता है। पूरा गांव जाति बिरादरी के लोग घर पर खाने पर आता है। बड़ी बड़ी हांडियों में दाल, भात, खीरे का रायता, हरी सब्जी, कद्दू की मीठी खट्टी मीठी सब्जी, मीठी सौंठ चटनी, खीर, उड़द दाल के बड़े जो कुमाऊं के व्यंजनों में शुभ माने जाते हैं, इत्यादि बनाए जाते हैं। पूरे गांव बिरादरी के लोग इस दावत में आते हैं और लड़की लड़के के माँ बाप को शुभकामनाएं देते हैं। मेरे अनुमान से तो इस रीति को निभाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस रिवाज में आप अपने सामर्थ्य अनुसार ही यह कार्य कर सकते हैं, पर करना या फिर एक बड़े उत्सव जैसा करना, ये तो आपकी जेब भी तो तय करेगी ना। देखा जाए तो बुरा भी लगता है किन परिस्थितियों में भाई गुजर रहा है। वह समय जब भात की रस्म में जिस लड़के या लड़की की शादी हो रही होती है, उसका मामा मतलब माँ का भाई जो है अपनी बहन के ससुराल वालों को बहुत सारे उपहार और नगद रुपये जो देता है। मामा न केवल अपने भांजे या भांजी के लिए उपहार लाता है, बल्कि अपनी बहन के लिए, उसके ससुराल वालों के लिए भी उपहार लाता है। इस प्रथा के बहाने लड़की को अपने बच्चों के विवाह में अपने मायके की तरफ से थोड़ी मदद
हो जाती है। जिन लड़कियों का कोई भाई नहीं होता है, उसके भात की रस्म उसके बूढ़े माता पिता को पूरी करनी होती है, जिससे उन्हें बहुत परेशानी होती है। भात की रस्म में जिस लड़के या लड़की की शादी हो रही होती है, उसका मामा, माँ का भाई अपनी बहन के ससुराल वालों को बहुत सारे उपहार और जुलाकर देता है। मुझे यह प्रथा एक कुरीति लगती है, क्योंकि यदि आप एक मनुष्यता के नजरिए से देखें तो आप पाएंगे कि माता पिता के भाई के ऊपर न केवल अपने बच्चों की शादी का खर्च होता है, बल्कि अपनी बहन के बच्चों के भात का खर्चा भी होता है। मुझे तो ये अनावश्यक लगता है। देखा जाए तो भात भी एक अनावश्यक बोझ है, इसे अब खत्म कर देना चाहिए। और जहाँ तक गीत का सवाल है, भात तो आपके घर में वैसे भी बनता है, शुभ कार्य में वैसे भी लोग भात को खाते ही हैं, चावल बनता है उसको भी भात कहते हैं। तो गीत आप जरूर गाइए और अच्छा माहौल बनता है। गीत अगर आप गाते हैं तो उस घर में शादी की में रौनक आ जाती है। तो मैं अपने सभी भाई बंधुओं से यही बात अपनी कहना चाहती हूँ और यहीं पर इसे खत्म करती हूँ। पहले फिर कहना चाह रही हूँ कि आप मेरे एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब कर दें, बेल दबा दें, जरूर कमेंट कर दें। आपकी बहुत कृपा होगी। कृपा मेरे चैनल को आप जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।